हाय दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो 40 इयर्स या 40 साल के उम्र के आसपास के लोगों में बहुत ही कॉमनली पाया जा रहा है। इसे कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट या अचानक से हार्ट का रुक जाना। क्या आपने सुना है कि किसी फिट इंसान को या किसी जिम जाने वाले व्यक्ति को अचानक से दिल का दौरा आ गया और वो उसी जगह पर उसकी डेथ हो गई? तो इसे कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। या आपने ऐसे कोई इंसान को देखा है कि जो रेगुलर एक्टिविटीज करता है, योगा करता है, अच्छी डाइटिंग करता है, फिट रहता है, रेगुलर वर्कआउट करता है, फिर भी उनमें सडनली कार्डियक अरेस्ट आ जाता है या उनकी अचानक से किसी कारणवश उनकी मौत हो जाती है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर साद और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कार्डियक अरेस्ट में अचानक से हार्ट का जो एक्टिविटी होता है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, वो रुक जाता है। इसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन अचानक से रुक जाता है, ब्रेन को ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है और इंसान बेहोश हो जाता है, वो सांस नहीं ले पाता और इसी वजह से उसकी डेथ हो सकती है अगर उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो। कि आजकल 40 इयर्स के एज के लोगों में ये कॉमनली क्यों देखा जा रहा है? तो इसके कई कारण हैं और उन्हीं कारण को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सडन कार्डियक अरेस्ट के जो आज के हमारे लाइफस्टाइल के वजह से जो कॉमन रीजंस है वो ये है कि बहुत हाई ब्लड प्रेशर होना, वर्क पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, उसके बाद में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करना, जैसे कि जिम में जो लोग 2-2 3-3 घंटा वर्कआउट करते हैं, जो हेडफोन्स लगा के वर्कआउट करते हैं, लाउड म्यूजिक लगा के वर्कआउट करते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनके हार्ट के ऊपर कितना ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है उस वर्कआउट करते वक्त। इसीलिए कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं उसे मॉडरेशन में करना चाहिए। उसके बाद में स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म, ये तो हम सबको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा असर करते हैं हमारे हार्ट पे और इसके वजह से बहुत सारे मेजर कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तीसरी चीज़ है डाइटरी फैक्टर्स। आजकल हमारे डाइट में अनहेल्दी फैट्स, अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स, एडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स और प्रॉपर स्लीप नहीं लेना। कम से कम 6 to 8 आवर्स आपकी स्लीप ज़रूरी है। अगर आप बहुत हैवी वर्कआउट या बहुत हैवी एक्टिविटी करते हो तो आपके बॉडी को रिकवरी के लिए भी स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी वक्त अपनी बॉडी जो है वो रिजुवेनेट हो रही होती है। इसीलिए फॉर लेस स्ट्रीनस एक्टिविटी या जो लोग सिडेंट्री एक्टिविटी करते हैं या बहुत कम काम करते हैं, उनके लिए 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ सफिशिएंट। बट जिन लोगों की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, जो हैवी वर्कआउट करते हैं, उनके लिए एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप ये नहीं फॉलो करते हो तो कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसका लेवल बढ़ता है हमारे शरीर में एंड कॉर्टिसोल इज रिलेटेड टू हाइपरटेंशन यानी कि बीपी का बढ़ना, डायबिटीज़ या जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, एज वेल एज हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया। तो इन सब कारणों से जो ब्लड में संभावना होती है कि जिसमें कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक आ जाए या क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए या उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसे इंडिविजुअल्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, जिनका कॉर्टिसोल हाई है, जो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, जो स्लीप पैटर्न उनका बिगड़ा हुआ है, इनमें बहुत हाई रिस्क हो जाता है और इनमें सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावना या चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और एक कारण है जेनेटिक हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में या आपके ब्लड रिलेटिव्स में किसी को बहुत ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है या क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, मतलब बहुत ही पीढ़ियों से जिनमें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो उन्होंने रेगुलर अपना ब्लड चेकअप कराना चाहिए, उनका ब्लड प्रेशर का चेकअप कराना चाहिए और हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हार्ट रिलेटेड इशू या जो सडन कार्डियक अरेस्ट जिन लोगों में होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह आप इनसे बच सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके सीने में या छाती में या चेस्ट में अगर ऐसा पेन हो रहा है जैसे कोई आपके सीने पर पत्थर रख रहा हो या बहुत प्रेशर लगा रहा हो या कॉम्प्रेस फील हो रहा है आपको, और उसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है,
अगर आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है तो आपने ऑन एन इमरजेंसी बेसिस ज़रूर किसी ना किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए। ईसीजी करा सकते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट करा सकते हैं, या और भी कई टेस्ट होते हैं जिनसे अर्ली कार्डियक डिसीज़ या कार्डियक इशू हमें पता चल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो भी हार्ट रिलेटेड डिसीजेस है या सडन कार्डियक अरेस्ट जो आजकल के 40s के जो ईयर के आसपास हो रहे हैं, इन्हें हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, या इसके क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं, और इसे अर्ली डायग्नोस कैसे किया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप लोगों की डाइट बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए। हर इंसान ने अपनी डाइट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। जंक फूड बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो तो आप धीरे धीरे कम कीजिए। सडनली आपने रोकना भी आपके हेल्थ पर बुरा असर डालता है, तो आपने धीरे धीरे करते हुए इसे कम करना है। और हेल्दी फैट लीजिए। मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम एक और चीज़ बहुत कॉमनली देखते हैं कि प्रोटीन का इस तरह से एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग किया जा रहा है कि प्रोटीन के बिना जैसे कोई ज़िंदा रह ही नहीं सकता। तो जो नॉर्मल लेवल होता है बॉडी में प्रोटीन्स का, उसे मेंटेन करना ही ज़रूरी होता है। अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन खाओगे तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, और वो जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो इंटेस्टाइन में क्रैम्प्स करवा सकता है, इंडाइजेशन करवा सकता है, अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, और आपके गट को डैमेज कर सकता है। और आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो अलग अलग प्रकार के कोलन कैंसर का भी आपको रिस्क होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ हम मॉडरेशन में करें। इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। नेवर क्रॉस योर फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। अगर आप 0 to 100 के लेवल में हो, अगर आपकी कैपेसिटी 0 to 100 है, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप 50 के आसपास ही कोई भी काम करें। सपोज आप वेट लिफ्टिंग करते हो या बहुत ज़्यादा जिम करते हो, तो अगर आप 50 केजी वेट उठा सकते हो तो ट्राई कीजिए कि आप 30 to 40 केजी वेट ही उठाओ। चाहिए तो आप रेपिटेशन ज़्यादा कर सकते हो। और जो आजकल का कंसेप्ट है कि वर्कआउट टिल फेलियर, मसल फेलियर, क्रैम्प्स आने तक वर्कआउट करो, उसके बिना बॉडी ग्रोथ नहीं होगी। तो देखिए, बहुत से जो एथलीट्स है या जो बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स है, इट्स अनफॉर्चुनेट बट मैं बताऊंगा कि दे डू टेक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। आप समझ चुके होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप अगर किसी और की तरह बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऐसी चीज़ें इंजेक्ट करना पड़ेंगे कि जो आपके बॉडी के लिए सही नहीं है, वो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। अगर आप कोई कंपटीशन बॉडी बिल्डर हो या कुछ करना चाहते हो, उसका करियर बनाना चाहते हो, तो आप किसी ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंडर या किसी डॉक्टर की एडवाइस लेके आपके प्रॉपर हेल्थ चेकअप्स करवाने के बाद ही उस फील्ड में पूरे डेडिकेटेडली आप जाइए। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप आपके हेल्थ पर परिणाम कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में इट विल कॉज यू प्रॉब्लम्स। और हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रिस्पेक्टेड रॉनी कोलमैन, जो कि मिस्टर ओलंपिया विनर रह चुके हैं कई सालों के लिए। आज वो अनफॉर्चुनेटली ही इज़ वॉकिंग विथ सपोर्ट्स विथ क्रचेस बिकॉज ऑफ 13 स्पाइनल सर्जरीज। तो ऑस्टियोपोरोसिस होना या फिर हाई स्ट्रेस हार्मोन या हाई कॉर्टिसोल की वजह से आपके बॉडी पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं नॉट एज अ डॉक्टर बट एज अ फ्रेंड आपको ये सब सलाह दे रहा हूँ। आई होप आप इसे सेंसिबली एक्सेप्ट करोगे। तो दोस्तों, कंक्लूजन में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कार्डियो रेस्पिरेटरी डिसीजेस या सडन कार्डियक डेथ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, और इसे हर एक व्यक्ति ने सीरियसली लेना चाहिए और हर चीज़ मॉडरेशन में करनी चाहिए। और हमारे लाइफ का कोई भी अप्रोच हो, हमने थोड़ा सा साइंटिफिकली या थोड़ा उसमें हेल्थ हेल्थ रिलेटेड पर्सपेक्टिव रख के ही उसे फॉलो करना चाहिए। अगर आप भी कोई बीमारी या कोई समस्या से जूझ रहे हो, अगर आपको कोई भी तरह की मेडिकल किसी भी प्रकार की मेडिकल सहायता या हेल्प चाहिए या कंसल्टेशन चाहिए या आपको ओपिनियन चाहिए, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।